रामकृष्णा फोर्जिंग्स कैलकाटा बेस्ड एक कंपनी और बेहतरीन कंपनी, और इनके प्लांट्स भी उधर ही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि स्टॉक को मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, और पिछले 2-3 सालों में, जब 3 साल हो गए, तीसरा साल है जेम्स का, मैंने पहली बार आज रेकमेंड किया है। रीजन है कि मेरे कई क्राइटेरिया में ये नहीं आ रहा था अगेन, और अब वो उस क्राइटेरिया में आ रहा है, क्योंकि ग्रोथ गजब किया। हालांकि डेट्स बुक्स में है, बट देन एक्सपेंशन के लिए इन्होंने किया, काफी सारा कैपेक्स किया है, क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया। और देखिए, ये एंसिलरी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी मान लीजिए आप, रेलवे एंसिलरी कंपनी मान लीजिए आप, अलग अलग जो सेक्टर्स हो जो कि काफी हॉट है, बजट के पहले सारे हॉट हो जाते हैं। रेलवे वैगन्स के लिए, ऑटोमोटिव्स के लिए फोर्स कंपोनेंट्स बनाते हैं, कोचेस के लिए इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से सरकार का इंफ्रा पे फोकस और सारे ये जो रेलवेज और ये सारे डिपार्टमेंट्स पे फोकस है, तो ये कंपनी को काफी अच्छा खासा डिमांड तो मिलने वाला है। और वही एक रीजन है कि इन्होंने काफी कैपेक्स किया, और उसकी वजह से ग्रोथ भी गजब की आई है। और कंपनी के प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, और काफी स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, तो उससे भी काफी कॉन्फिडेंस आता है। बहुत स्ट्रांग क्लाइंटेल है, एक्सपोर्ट्स भी है, करीब 40% के लगभग एक्सपोर्ट्स है। और जो रेलवेज है, या भारत बेंज, बीईएमएल, भेल, वॉल्वो, डेमलर, ये सारे कंपनीज है, और बांग्लादेश रेलवेज भी इनके क्लाइंट है, और अच्छा खासा ऑर्डर बुक पोजीशन भी है। और अब मैं अगर देखता हूं तो कुछ इन्होंने अच्छे खासे एमओयूज भी साइन किए हुए यूएस की एक कंपनी के साथ, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। और 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, पिछले 5 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है 80%, और सेल्स की क्या कर रही है 21%। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पैरामीटर है। और फिर मैं देख रहा था कंपनी के मार्जिन पे काफी फोकस रहता है, और पिछले 1.5-2 सालों में कंपनी के मार्जिन काफी अच्छे बढ़े हैं। और सितंबर 2022 में भी अगर ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो क्वार्टरली मार्जिन 22% है, वो भी कंसिस्टेंट है पिछले 3-4-5 क्वार्टर से। और हालांकि सितंबर 2021 के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है, बट अच्छा खासा टॉप लाइन बढ़ा, इसीलिए इनके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। 50 करोड़ के पैट के सामने 64 करोड़ का पैट। और देखिए, प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना में कंपनी की एक्चुअली में काया पलट हुई है। प्री कोरोना कंपनी बहुत ही थोड़े प्रॉफिट, मतलब कुछ क्वार्टर तो लॉसेस में भी थे, क्योंकि ऑटो एंसिलरी और ऑटो स्टॉक्स काफी खराब कर रहे थे पोस्ट प्री कोरोना। और मार्च 2020, जून 2020 तक लॉसेस में थी, और 18 करोड़ 20 करोड़ के लगभग कमाती थी। और अब ये कंपनी 50 करोड़ के ऊपर कंटिन्यूअसली कमा रही है, 43 करोड़, 50 करोड़, 87 करोड़, इस तरीके से। सो 243 करोड़ का पैट पिछले एक साल में टीटीएम बेसिस। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोमोटर्स के अलावा बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है। एफआईआईज की लिस्ट में एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएफसी भी था, और इस तरीके से एफआईआईज ने बढ़ाया है, करीब 14.5% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। डीआईआईज में भी बहुत सारे रिनाउंड नेम्स है, और इवन पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखें तो बार्कलेज जैसा नाम, एबैकस का भी नाम था पहले, और भंसालीज, आकाश भंसाली, लता, ये नाम भी इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है इन सब नाम से। और ओवरऑल जो कंपनी का जो डिमांड सिनेरियो है, जो कंपनी की ग्रोथ है, और जो प्लान, मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और कंपनी अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम 52 वीक हाइस के आसपास ही चल रहा है, और आज ऑलरेडी क्रॉस कर दिया बोलते बोलते। मुझे लगता है 280-290 का टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है। सो टारगेट इज 280-290 फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months।